बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ एमएस अतर कुरैशी और आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल AQ ग्लोबल पर प्रोग्राम आपके सामने प्रोग्राम आपके लिए लेकर आता है ख़बर के पीछे छुपा सच। नाज़रीन, आजकल जो सूरत हाल मुल्क की चल रही है, पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं, वहाँ ख़बरों की खिचड़ी बनी हुई है, जिसे कहते हैं ना, खिचड़ी बनी हुई है। खिचड़ी के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, खबरों की भी खिचड़ी बनी हुई है। तमाम सियासी जमातें भी जनाब अली एक दूसरे के अंदर गुत्तम गुत्ता भी हुई हुई हैं और एक दूसरे से मिल मिला भी रही हैं और सारे मामला चल रहे हैं। ना सिर्फ सियासी खिचड़ी पकी हुई है, बल्कि मजहबी खिचड़ी भी पकी हुई है और सहाफ़ती खिचड़ी भी पकी हुई है। ये तमाम खिचड़ियाँ पककर मुझे लगता है कहीं किसी हरीरे की तरफ या किसी हलीम की तरफ जा रही हैं। जो सूरत हाल मुल्क की बनी हुई है, उस मुल्क के अंदर आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ हमारा मुल्क के ज़िम्मेदारान, हमारे मुल्क के ज़िम्मेदारान बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, मुसलमानों को, बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपने मुल्क के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे मुल्क के जो सहाफ़ी हैं उनको भी तशद्दुद किया जा रहा है, उनको भी यरगमाल बनाया जा रहा है। और फिर सहाफ़ती तंजीमें सारी निकल के मैदान में आई, उन्होंने जनाब अली राज उगलने शुरू कर दिए। एक तरफ कहा जा रहा है मुस्लिम लीग ल्यून जो है कि उसकी एस्टेब्लिशमेंट से जनाब अली दोस्ती हो गई। और कह कौन रहा है, कह कौन रहा है, ये देखिए जनाब, हुकूमत के ज़िम्मेदार वज़ीर शेख रशीद साहब फरमाते हैं। दूसरी तरफ जनाब जस्टिस कायस ईसा फाइज साहब के हवाले से हुकूमत लगी हुई है उनके पीछे। सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी नज़रसानी की, पहले भी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी, जनाब फैसला हो गया, आ गया, सब मामला क्लियर हो गया, फिर दोबारा दायर कर दी। अच्छा, उस दरख्वास्त दायर किस तरफ से की गई है, उसमें सदर भी इन्वॉल्व है, वज़ीर आज़म भी इन्वॉल्व है और हमारी पूरी हुकूमत इन्वॉल्व है। उसको भी नज़रसानी दरख्वास्त को जनाब अली, हमारे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जनाब अली उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के उसको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी हुकूमत को फिर मुँह खानी पड़ी। इसके साथ साथ और भी कुछ हमारे ज़िम्मेदारान ने ये बात कही जनाब अली कि हम अमेरिका को 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे। ये खबर भी सोशल मीडिया पे घूम रही है। अच्छा, सबसे अहम बात जो थी, जो सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से सर्कुलेट हुई, बड़ी लोगों के सामने आई, वो थी BBC और अफगान मीडिया की रिपोर्ट। और वो ये थी कि जनाब अली पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने अपने अड्डे बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर, मैंने कहा ना आज का प्रोग्राम दरअसल ये है हमारी सियासी खिचड़ी। एक और बड़ी अहम खबर, कोरोना वायरस की वैक्सीन जिन हजरात ने लिए वो 2 साल में दुनिया फानी से कूच कर जाएंगे। और इसके ऊपर बहुत सारे हमारे यूट्यूब ब्लॉगर ने धड़ाधड़ प्रोग्राम किए, इधर से भी प्रोग्राम, उधर से भी प्रोग्राम। अच्छा, और वैक्सीन भी धड़ाधड़ लग रही है। वाह भाई वाह, बड़ी एक मज़ाक़ेज़ बात नहीं है। अच्छा, अब ये सारी बहुत सारी खबरें हो गई हैं, अब इनके पीछे का छुपा सच निकालना जो है ना, वो कोई मामूली काम तो है नहीं। उसके लिए बड़ी मेहनत और बड़ी जद्दोजहद और बड़ी तकदोड़ करनी पड़ती है, बड़ी जनाब अली रिसर्च करनी पड़ती है, कुछ कनेक्शन यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जब कहीं जाके कुछ थोड़ी बहुत 1-2 बातें सामने आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती। देखिए, ये बात मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, इस खबर के पीछे जो है वो बहुत बड़ा सच है। और वो सच ये है कि ये हकीकत है, वो सच ये है कि ये हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब उसने इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है और इस्टेब्लिशमेंट ने इसके अंदर पेशरफ ज़्यादा की है बनिस्बत मुस्लिम लीग के। ये बात जो है काबिल गौर है। इस खबर के पीछे का सच ये है कि इस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब से दोस्ती करना चाहती है, उनको वापस लाना चाहती है मुल्क के अंदर। और एक खबर ये भी आई है जिसके पीछे का सच बाद में बताऊंगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही, हमारे इदारों ने जोर लगाकर ज़बरदस्ती, एक बहुत मशहूर और मारूफ एंकर ने यह बात की कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा था। तो अब सारी सूरत हाल को आप समझने की कोशिश करें कि हमारे मुल्क में खिचड़ी कौन पकाता है, उसके अंदर चावल कौन डालता है, उसके अंदर जनाब दालें कौन डालता है, उसमें मसाले कौन डालता है, और जब जिसको दिल चाहता है, जैसा टेस्ट चाहता है, उस हिसाब से खिचड़ी बना के बाहर निकल आती है। उसके बाद जनाब अली मज़े से अपने लोग खाते रहते हैं। हमारे मुल्क को दीमक की तरह से, दीमक जिस तरह लकड़ी को चाटता है ना,
इसी तरह से हमारे मुल्क को कुछ लोग दीमक की तरह से चाट रहे हैं। लेकिन एक बात और बता दूं, अच्छा कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं बड़ी सख्त जान होती हैं, जैसे शीशम की लकड़ी होती है, जैसे टीक, बर्मा टीक की लकड़ी होती है। दीमक उसको चाटता है, लेकिन वही उसका हाल होता है ऐसा कि वो लकड़ी इतनी मजबूत, इतनी पायदार होती है कि वो चाट चाट के दीमक खुद थक जाता है और मर जाता है, लेकिन वो लकड़ी ख़त्म नहीं हो पाती। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये दीमक की तरह हमारे मुल्क को चाटने वाले जितने भी इदारों के लोग हैं, चाहे वो सियासी इदारे हो, चाहे वो अस्करी इदारे हो, चाहे वो हुकूमती इदारे हो, चाहे वो सहाफ़ती इदारे हो, चाहे वो मजहबी इदारे हो, चाहे वो तालीमी इदारे हो, वो सारे इदारे मिलकर चाटते रहेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मुल्क अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ तोहफा है मुसलमानों के लिए, ये ख़त्म नहीं होगा। हमें और रिसोर्सेज मिलती रहेंगी। एक बड़ी जमात जो उभर कर सामने लाई गई, आई नहीं थी जनाब, उसको लाया गया था। मैं तो वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर हकीकत में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, क्योंकि इसका हल पूरा नहीं हुआ। उस जमात ने बड़े बड़े दावे किए थे, उसने सिर्फ 2.5 साल के अरसे के अंदर इस मुल्क की जड़ों को इस तरह से इतना खोखला किया है कि माजी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पिछले 25 साल के अंदर जो मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा था वो इसमें पहुंच गया। लेकिन मुल्क की तरक्की और खुशहाली, वो कहते हैं ना कि अमल का रद्द अमल होता है मुखालिफिन पे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा आने दौर में मुल्क हमारा तरक्की की तरफ गामजन होगा, क्योंकि बैरूनी हालात जो हैं वो हमारे मुल्क के मफाद के अंदर आ रहे हैं। अब मुसलमानों को पाकिस्तान की अहमियत और पाकिस्तान की ज़रूरत का एहसास हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी एक दिन पहले ही हमने यौम तकबीर मनाया और हमारे मुल्क के वो नामवर साइंसदान जिन्होंने ये कारनामा अंजाम देने में अहम किरदार अदा किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से। हम अपना प्रोग्राम तो कर चुके हैं उसके ऊपर कि उनकी कोशिशों काबिशों और उस वक्त की हुकूमत ने जनाब अली इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके कर कर एटमी जनाब अली ये साबित कर दिया कि हम इंडिया से बरतर हैं। अब ये सारी जो खिचड़ियाँ पक रही थी, इनके पीछे का एक सच तो मैं आपके सामने ले आया कि इस्टेब्लिशमेंट अब खुद नवाज शरीफ को दोबारा लाना चाहती है, यूँ कि उन्होंने जिस बेलगाम घोड़े पर कमंग डाली थी, जिस बेलगाम घोड़े पे कमंग डालने की कोशिश की थी, वो उनके काबू के नहीं आ रहा, उनके काबू से बाहर निकल रहा है और काबू से बाहर भी निकल रहा है और उनको धमका भी रहा है, डरा भी रहा है और उनके अगेंस्ट चल रहा है। तो वो इस्टेब्लिशमेंट तो चलने नहीं देगी उसके अगेंस्ट, ये हमारे इदारे तो चलने नहीं देते अपने अगेंस्ट किसी को भी। सन 1948 से लेके 48 से कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वफात के बाद से लेके अब तक जो सूरत हाल चलती आ रही है वो आपके सामने है। इस पर कोई मौका मिला तो बड़ा प्रोग्राम करेंगे। अब ये सिलसिला जारी हुआ, जस्टिस काजी ईसा फैज़। अच्छा, इसको किस तरह से लिया जाए इस खबर का सच? जनाब ये बड़ी खबर है, यूँ कि इस खबर के पीछे जहाँ हमारी अदलिया इन्वॉल्व है, हमारे वो इदारे इन्वॉल्व है जिनकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिपोर्टें उनके पास मौजूद हैं, उनको बेनकाब करेंगे। ये डर है उन इदारों को कि कहीं आइंदा आगे जाके मुस्तकबिल में यूँ कि इनको पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ना बना दिया जाए। और ये वही दबंग फैसले करेंगे जो अब तक करते चले आ रहे हैं, क्योंकि इनका माजी और इनका ख़ानदान जहाँ से मिलता है वो आप सबको मालूम है, मुझे इस डिटेल में नहीं जाना। तो उसको सबूताश करने के लिए हुकूमत चाहती है, हुकूमत ने इनको धमकाया, डराया, सब कुछ। और जब उस मकसद पे पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है इंतकाम की सियासत जैसे हुकूमत कर रही है कि चचा ने कब्जा किया था जायदाद के ऊपर, अब प्राइम मिनिस्टर साहब उस जायदाद को छुटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं छुटा के दब लूँगा। यानी जितनी तशद्दुद की सियासत, जितनी जिसे कहते हैं ना बदले की सियासत, जितनी मार कुटाई की सियासत, जो ये कंटेनर में बैठ के बातें करते थे, वो सब कुछ सामने आ गया कि इन्होंने क्या बातें की थी। तो ये हमारी हुकूमत का शाख खासा है। तो ये जनाब अली, अब आ जाते हैं, बात करते हैं जनाब अली अमेरिका को 5 मिनट में ख़त्म करने की खबर के पीछे सच क्या है। जी नाजरीन, ये एक बड़ा अहम सच है और पाकिस्तान के अस्करी इदारे और अस्करी क़ुव्वत इतने बासलाहियत हो चुके हैं कि वो दुनिया के अंदर किसी भी जगह किसी वक्त भी अटैक कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात दरअसल ये है कि उनकी कमान जो है वो दुरुस्त हाथों में कभी नहीं रही। अगर कमान दुरुस्त हाथों में रहती, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस होते हैं, अपने इदारे के साथ तो सब मुखलिस हैं,
लेकिन सही मानों में पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। क्यों? कि आपने देखा होगा गडानी शिप ब्रेकिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा जहाज, गडानी शिप ब्रेकिंग पे एक बहुत बड़ा जहाज केमिकल लेकर आ गया। जो सरहद के ऊपर मामूर हैं वो हमारे इदारों के ही लोग हैं। अब चाहे वो सिविल इदारे हो चाहे वो अस्करी इदारे हो, उन्होंने अगर वो मुखलिस होते तो उन्होंने उस जहाज को अंदर कैसे आने दिया? तो ये सारी चीजें इसी तरह से हमारी सरहद के पार जितनी चीजें जाती हैं वहां सरहद के ऊपर कौन लोग मामूर हैं ये आपको पता है, और सरहद के अंदर जो चीजें आती है कौन लोग मामूर हैं ये पता है। हम बात पाकिस्तान के दिफा के जरूर करते हैं, हमारे सिपाही, हमारे नौजवान, हमारे वो सलार जो अपनी जानों को नजराने देने के लिए सरहदों पर खड़े हुए, वो यकीनन मुल्क के साथ वफादार हैं, लेकिन अपने इदारे के साथ भी वफादारी उनको निभानी पड़ती है, हुक्म अफसरान का मानना पड़ता है। और उस हुक्मरान का हुक्म मानने की मिसाल में इस यहाँ पर इस तरह से देता हूँ कि अभी पिछले दिनों कराची हॉक्स बे पर एक हादसा पेश आया। मैं उसे हादसा कहूँगा, लोग उसको दूसरा रंग दे रहे हैं, कि एक नेवी के कमांडर को पुलिस, जो हमारी सिविल इदारों का एक बहुत अहम रुकन है, जो लॉ एंड ऑर्डर को सिविलियन के अंदर कंट्रोल करता है, क्योंकि ये जो अस्करी इदारे हैं इनकी जिम्मेदारी होती है सरहदों की हिफाजत करना, उनको कंट्रोल करने का। जब आप लॉकडाउन लगा हुआ है, समंदर पर जाने की इजाज़त नहीं है, तो एक सिविल वर्दी के अंदर एक नेवी के कमांडर वहाँ जाते हैं और उनकी फैमिली के साथ जाने की कोशिश करते हैं, पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं, बदतमीजी होती है एक दूसरे के साथ। अब किसने क्या किया ये तो बात की बात है, डिटेल में जाएंगे तो खबर के पीछे का सच जो है वही है कि उन्होंने, हमारे एक जिम्मेदार इदारे ने दूसरे जिम्मेदार इदारे के उन लोगों को जो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे, जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, आकर पब्लिक के सामने खूब मज़े से उनकी रंगाई की है, मारा पीटा सब कुछ किया है। अब ये बताइए कि उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? ये बात भी बताती है कि जनाब अली हमारे इदारे कितने मजबूत हो गए हैं कि अब इनको किसी का डर और खौफ नहीं है, ना पाकिस्तान का डर है ना पाकिस्तान का खौफ है, तो मेरी दुनिया वालों का क्या डर होगा? तो बहरहाल बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं किया जा रहा हो, जिस मुल्क के अंदर इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा हो, अगर बैरूनी दुनिया, मेरे मुंह में खाक, जब मुल्क के अंदर अफरा तफरी का ये आलम हो कि बच्चे भूख से मर रहे हों और हमारे वुज़रा और सुफरा जो है बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र और बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर हमारे अस्करी इदारों के जिम्मेदार छोटे से रैंक, कैप्टन रैंक के लोग जो हैं वो 50-50, 60-60 लाख रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हो, सॉरी करोड़ करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हो, तो मुल्क के अंदर क्या लोग कब तक? हाँ, ये लावा अंदर अंदर पक रहा है। अल्लाह तबारा इस लावे को अंदर ही अंदर पका के ख़त्म कर दे, इसको उभर कर सामने ना आने दे, वरना वही हाल होगा। बता दूं मैं आपको गेम प्लान का क्या है। ये जो खबर आई है ना कि 5 मिनट के अंदर अमेरिका को खबर जो ख़त्म कर सकते हैं, इसके पीछे सच ये है जनाब कि अब कुछ कुव्वतें बैरूनी दुनिया को ये बताना चाह रही है कि पाकिस्तान के ऊपर शब-ए-खून मारो, वरना पाकिस्तान के अस्करी इदारे इतने मजबूत हो गए कि वो आपकी भी नाक में नकेल डाल देंगे। अब जो प्लानिंग की गई है, जो प्लान रिवाइज किया जा रहा है, वो प्लान रिवाइज किया जा रहा है, मेरे मुंह में खाक, जो लीबिया में रिवाइज किया गया था। लीबिया के सदर कद्दाफी बहुत मजबूत थे, जितनी सहूलतें लीबिया की आवाम को जनाब दी थी, मैं ये समझता हूँ पूरे दुनिया के अंदर किसी मुल्क के अंदर वो सहूलतें मैसर नहीं है जो लीबिया की आवाम को सहूलतें मैसर थी। लेकिन उसके साथ हुआ क्या? जब गेम प्लान खेला तो अंदर से लोग बगावत करके सामने आ गए, बगावत कराई गई, अंदर शोषे छोड़े गए, उनको डॉलरों से नवाजा गया, और ये सिलसिला पाकिस्तान में भी चल रहा है। सहाफ़ी अपना रोना रो रहे हैं, उनके लिए जनाब अली आप देख लें, इंसाफ कहीं मैसर नहीं है। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े जनाब अली लुटेरे, चोर, वो जितना बड़ा होता है उतनी आसानी से अदालत से ज़मानत लेके बाहर आ जाता है, या उसका केस ही ख़त्म कर दिया जाता है अदम सबूत की बुनियाद के ऊपर, या नाकाफ़ी सबूत गवाहों की तरफ से नाकाफ़ी सबूत की बुनियाद पर ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे हमारे सामने वो क्या नाम है, एक बहुत मशहूर सिंध के जनाब अली ज़िम्मेदार लोगों के साथ रहने वाले
उसके बाद मेरे जहन से नाम निकल रहा है उनका, उनके खिलाफ केस चलते रहे और उनको बरी कर दिया गया। इसी तरह से और भी दूसरे लोग हैं बड़े बड़े जिम्मेदार जिनके खिलाफ केस थे, लेकिन उनको बरी कर दिया गया। अच्छा, एक और मज़े की बात ये है कि इस खबर के तमाम खबरों के साथ साथ जो एक और खबर, जो अहम खबर थी, वो ये थी कि जनाब अली के काजी ईसा फाइज की सपोर्ट में कुछ लोग और भी आ गए हैं, जिसमें ख़ास तौर से जो मेरी मालूमात है उसकी रोशनी में बता रहा हूँ आपको कि जनाब तरीन ग्रुप भी उनको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि अब नियाज़ी साहब मजबूर तो हो गए तरीन ग्रुप को वो देने पे, क्या नाम है, NRO, और तकरीबन दे भी दिया है, और भी वो सारे लोगों को दिया है जो आज़ाद घूम रहे हैं, जिनके खिलाफ केसेस थे। रिंग रोड केस जो है उसके हवाले से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, और उसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बताने की। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, सबसे अहम नुकता वो ये है कि BBC और अखबार मीडिया ने जो रिपोर्ट दी है, इसके हक़ाइक़ जानने के लिए मैं ये समझ रहा हूँ कि इस खबर के पीछे का छुपा सच यही है कि हमारे नियाज़ी साहब ने बैरूनी दुनिया यानी अमेरिका से ये कमिटमेंट कर ली है, और कमिटमेंट उनको दे दी है कि जनाब अगर मुझे अगले 5 साल हुकूमत के दिए जाते हैं तो मैं ये आपकी राय हमवार करने में के लिए तैयार हूँ। इसीलिए अफगानिस्तान शोर कर रहा है कि पड़ोसी मुल्क जो है वो अमेरिकी फ़ौजों को सहूलत फराम ना करे, उसे चाहिए कि वो फराम ना करे। ये उसकी तरफ से डिमांड भी आनी शुरू हो गई है। तो ये चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। इस खबर के पीछे का छुपा सच यही है कि, और खबर ब्रेक करने वाले बड़े बड़े लोग होते हैं, और ये सब हुकूमती और जो लोग इनसे खबर ब्रेक करवाते हैं उन्हें पता होता है, आप लोगों को भी पता है कि खबर किस तरह से ब्रेक कराती है। एक राय हमवार करने के लिए, पब्लिक का ओपिनियन देखने के लिए, पब्लिक का जोश और वलवला देखने के लिए, जिस तरह से जनाब अली आपने पूरी उस कैंपेन को सबोताज कर दिया। पाकिस्तान को मैं उसका ज़िम्मेदार ठहराऊँगा कि वहाँ पर जाके धुआंधार तकरीरें करने के बाद फ़लस्तीन के मुजाहिदीन को कत्ल आम तो हो गया, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे नौजवान बच्चे और औरतें और बुज़ुर्ग मार दिए गए, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने आपने जाकर तकरीरें की, जो पूरी दुनिया उठकर मैदान में आई थी वो ठंडी हो गई, और फ़लस्तीन के मुजाहिद शहीद होकर रह गए। इसराइल जो है वो अभी ये शो कर रहा है कि जनाब अली इसराइल को बहुत नुकसान हो गया, लेकिन इसराइल अपना काम करने में कामयाब हो गया। तो नाज़रीन, बात यह है कि जब हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि जब लोहा गर्म हो तो उस पर चोट मारी जाती है, अगर वो ठंडा हो जाए तो उसको अपनी मर्ज़ी के सांचे में नहीं ढाला जाता। तो जब लोहा गर्म था, हमारे हुकूमत के ज़िम्मेदारों ने जाकर उसको ठंडा कर दिया। अब वो ठंडा करके मज़े बोड़ आ रहे हैं कि जिन्होंने वहाँ पर शब खून मारा था। तो हमारा आज का प्रोग्राम तो ये मिक्स खिचड़ी था, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम अभी आ गई हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं। सबसे अहम जो चीज़ थी वो मैंने बताई कि ये सवाल उठा है कि जनाब अली अखबार मीडिया, अच्छा इसकी तस्दीक इस खबर की इस तरह से भी होती है कि हमारी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी पिछले दिनों, उसमें भी मुल्क की सालमियत के हवाले से कई सवाल उठे थे। तो इसका मतलब ये है कि वो जो खबर अखबार मीडिया और BBC ने दी है उसमें सदाकत है, और इसीलिए अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को हटाने के दर पर है। नोट कर लीजिए, इस खबर का बयानिया, इस खबर का छुपा सच ये है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का कि अब हमारे अस्करी इदारे, हमारे ज़िम्मेदार इदारे अब मौजूदा हुकूमत के सेटअप से तंग आ चुके हैं, और नियाज़ी साहब से ख़ास तौर से तंग आ चुके हैं। अब इनको हटाने के दर पे हैं। किसी भी वक्त मुल्क के अंदर कोई भी सूरत हाल बन सकती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक हमारे मुल्क के अस्करी इदारों को अकल समझ अता फरमाए, उनके ज़िम्मेदारान को अकल समझ अता फरमाए कि वो ऐसे फ़ैसले करें कि जो मुल्क की मफाद में हो और मुल्क की आवाम के मफाद में हो। मुल्क की सरहदों की हिफाजत के ज़िम्मेदार तो वो हैं, मुल्क की आवाम के जानों और मालों की भी हिफाजत के ज़िम्मेदार वो हैं। उन्हें चाहिए कि वो इस तरह से हुस्न सलूक रखें कि हमारे मुल्क के तमाम शहरी समेत अस्करी इदारों को सलूट भी पेश करें, उन्हें सलाम भी पेश करें, और उनकी ज़िम्मेदाराना सलाहियत को सराहें, ना कि हम उनके ख़िलाफ़ अपनी ज़बान खोलें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AQ ग्लोबल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपनी राय से भी आगाह कीजिए, और हमें ये बताते रहिए
कि जनाब अली हम किस सिमत में जा रहे हैं, अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो उसकी निशानदेही कीजिए ताकि हम उसको दुरुस्त कर लें, और अगर प्रोग्राम हमारा सही है तो हम उसको जो है मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।